नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर हमें मंडे को वेट एंड वॉच करना होगा और मार्केट चाहता क्या है वो हमें देखना होगा, उसके हिसाब से हमें रिएक्ट करना पड़ेगा आगे मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, आज मार्केट के अंदर एग्जैक्टली कुछ भी नहीं हुआ है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो वनडे की कैंडल जो है वो एक तरीके से एक डोजी के रूप में बनी है। जहां मार्केट ओपन हुआ था उसी के आसपास मार्केट आज क्लोज़ हुआ है। तो आप देखेंगे वनडे की कैंडल का जो साइज़ है वो किस तरीके का है। मार्केट ऊपर भी गया, मार्केट नीचे भी गया और मार्केट कहीं भी क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर देखोगे तो आप मार्केट कहीं भी नहीं गया। कहने का मतलब ये है कि मार्केट ओपन जहाँ हुआ उसके आसपास ही क्लोज हुआ और ड्यूरिंग द डे मार्केट नीचे भी गया, ऊपर भी गया, दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस खाए मार्केट ने। और अब ये प्रेडिक्शन जो है कंफर्मेशन देता 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 चला जा रहा है कि भाई यहाँ पर मार्केट जो है वो धीरे धीरे है। आज देखो यहाँ पे वॉल्यूम्स भी जो है, जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है ना, लगातार मार्केट पर डे बेसिस के ऊपर नीचे की तरफ वॉल्यूम जा रहे हैं। तो ये भी एक परेशानी का इशू, मतलब परेशानी है ये भी एक, कि मार्केट जब ऊपर जाए, ठीक है, तो बड़ी बड़ी कैंडल से जाए पहली चीज़ तो, जो कि नहीं जा रहा है। मार्केट जब ऊपर जाए तो वॉल्यूम ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम नीचे जा रहा है। तो ये दो प्रॉब्लम है मार्केट के चार्ट में इस वक्त जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा जो कल पूरा वीडियो में आपको 3 से 4 बार बोला कि प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना, लॉन्ग्स की तरफ, मार्केट की तरफ प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना। यहाँ पर अभी रेसिस्टेंस के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करने में भलाई है, नई पोजीशंस बिल्ड करने में भलाई अभी नहीं है। तो आज का चार्ट भी कोई ज़्यादा अच्छी तस्वीर नहीं दिखा रहा है। आज का चार्ट भी यही बोल रहा है कि मार्केट थका हुआ है, वॉल्यूम्स नीचे की तरफ हैं और आज का वॉल्यूम तो बहुत ही ज़्यादा नीचे है, बहुत ही ज़्यादा डाउन है। तो ये कहानी जो है वो अच्छी नहीं होती है। ऊपर जाने के वक्त मार्केट को सच में ही ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है, तो वॉल्यूम सपोर्टेड होनी चाहिए मार्केट, लेकिन वॉल्यूम अभी सपोर्टेड नहीं है। ख्याल रखना इस चीज़ का। कल से बता रहा हूँ, आज सेकंड टाइम भी ये चीज़ बताई है, ठीक है। स्ट्रक्चर मार्केट का अच्छा नहीं है, प्रेडिक्शन जो है वो मार्केट का अच्छा नहीं है, याद रखना है इस चीज़ को। एफ आई एस डी आई एस की बात करें तो एफ आई एस डी आई एस यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, लेकिन एफ आई एस ने आज यहाँ पे 800 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है, तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू अभी नेगेटिव ही दिख रहा है इक्विटी सेगमेंट में। बात करते हैं यहाँ पर प्रेडिक्शन की, तो वो नेगेटिव है मेरे हिसाब से। क्यों है, रीज़न बता दिया है। बात कर लेते हैं डाटा पॉइंट की। डाटा पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं। डाटा पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई रिटेल अभी थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया है 3 दिन से, ठीक है। 10,000 पोजीशन कभी बढ़ा लेता है, 10,000 20,000 कभी पोजीशन घटा लेता है। तो अभी ये रिटेल भी जोड़ा थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग दिख रहा है, ठीक है। तो डाटा पॉइंट्स जो हैं वो अभी न्यूट्रल ही कहेंगे हम इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना डाटा पॉइंट्स के अंदर। एफ आई आईज भी जो है वो इसके हिसाब से, जैसे 20,000 पोजीशंस घटा लेते हैं तो ये 20,000 पोजीशंस, मतलब ये भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो 15-20,000 पोजीशन से ना डाटा में कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं, ठीक है। तो डाटा जो है वो एक तरीके से न्यूट्रल ही है, ठीक है। लेकिन मेरा बस प्रेडिक्शन के ऊपर ही यहाँ पर जो है मेन जो अभी थोड़ा सा चिंता है कि प्रेडिक्शन जो है वो यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे बिल्कुल भी, ठीक है। ख्याल रखना इस चीज़ का। एफ आई एस की लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस जो हैं वो इस वक्त कैसी हैं आपके सामने हैं। सारी की सारी शॉर्ट पोजीशंस लॉस में हैं और वो सारी की सारी शॉर्ट पोजीशंस इस वक्त ऑन होल्ड हैं। अगर इनको कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकलना है तो कम से कम मार्केट को 21,700 आना पड़ेगा, ठीक है, 29 फरवरी से पहले। अब ये आएगी या नहीं आएगी मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, या फिर एफ आई आई लोग अपनी पोजीशंस को लॉस में क्लोज कर लेंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है, आगे आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन हाँ, इस वक्त तो पोजीशन सारी की सारी लॉस में हैं। एफ आई आईज की जो होल्ड कर रखी है उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस, और अभी ये पोजीशंस क्लोज नहीं हुई हैं, ठीक है, क्लोज नहीं हुई हैं, इस बात का ख्याल रखना। तो यहाँ पर इन पोजीशंस को भी अगर प्रॉफिट माना तो मार्केट को नीचे आना चाहिए और 21,700 के आसपास आना चाहिए। ये मेरा व्यू है, देखते हैं क्या होता है आगे। बट अभी मैं कॉशियस हूँ, लॉन्ग पोजीशंस नहीं बना रहा हूँ, ना तो कल बनाई थी ना ही आज बनाई है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, ठीक। तो ये हो गया, ये डाटा भी दिखा दिया मैंने। अच्छा, एक लॉजिक जो है वो भी यहाँ पर ये एक चीज़ सपोर्ट कर रहा है। क्या सपोर्ट कर रहा है, तो लॉजिक जो है वो ये कहता है कि जब भी आपका ये लॉजिक है
एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो जब भी आपका 8 नंबर के आसपास पहुंच जाए तो वो ओवरबॉट होता है। क्या होता है? ओवरबॉट। ओवरबॉट मार्केट को इंडिकेट करता है। तो ओवरबॉट मार्केट जो होती है वो 8 नंबर या उसके ऊपर के नंबर जब भी होते हैं तो वो उसको इंडिकेट करते हैं। अब ये 8 नंबर कैसे काउंट हुआ कि जब भी हम एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो को यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं तो लास्ट 10 डेज का एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो के अंदर कितने एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव हैं। तो वही निकल के अगर देखेंगे तो हमारा लास्ट 10 डेज़ के अंदर 8 दिन ऐसे हैं जहाँ पर एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब 1 से ऊपर पॉजिटिव, 1 से नीचे नेगेटिव। तो वो ऐसे दिन हमारे पास लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन के अंदर कितने हैं? 8। तो इसलिए हमारा ये नंबर 8 आया है। और जब भी 8 या उसके ऊपर होता है ओवरबॉट सिचुएशन होती है। अगर मैं इस लॉजिक के हिसाब से चलूँ तो यहाँ पर एक डिप आना चाहिए। जब जब भी ये 8 के आसपास आया है तब तब डिप आया है। इसको हम बैक टेस्ट कर लेते हैं। तो जब भी ये 8 के आसपास आता है, देखिए जैसे कि यहाँ पर 8 के आसपास आया तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट जो है वो यहाँ पर लगातार 3 दिन तक करेक्ट हुआ। ठीक है, फिर उसके पहले भी यहाँ पर 8 बार तक मार्केट 8 के लॉजिक तक आया है मार्केट। जैसे कि यहाँ पर 2 दिन मार्केट 8 के आसपास घूमा, फिर 1% के आसपास मार्केट करेक्ट हुआ। ठीक है, फिर उसके बैक टेस्ट कर सकते हो। जब जब मार्केट ओवरबॉट हो रही है ना तब तब मार्केट करेक्ट हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर 8 के आसपास आया, फिर यहाँ पर मार्केट 1 से 2 दिन तक यहाँ पर मार्केट यहाँ पे करेक्ट हुआ। ठीक है, और दिखाता हूँ आपको बैक टेस्ट करके। ये नंबर जब जब 8 आएगा तब तब ये मार्केट करेक्ट होता है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो जैसे ये नंबर 8 तक पहुँचा, देख सकते हो लगातार 2 दिन मार्केट करेक्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर भी 8 तक पहुँचा, फिर मार्केट करेक्ट हुआ। तो ये हमारी बैक टेस्टिंग जो है ये हमको बताती है कि मार्केट को ओवरबॉट समझने के लिए ये मेथड बड़ा अच्छा काम करता है। और इस वक्त मार्केट ओवरबॉट है और इस वक्त मार्केट को हमें समझना ज़रूरी है कि ओवरबॉट मार्केट में हम बाय नहीं करते हैं। आई होप ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। लाइन लर्निंग है आपके लिए, ख्याल रखना। इसलिए मैं यहाँ पे बाइंग करने के मूड में नहीं हूँ फ़िलहाल। बात कर लेते हैं HDFC बैंक और रिलायंस की। तो HDFC बैंक जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है देख लेते हैं। HDFC बैंक का चार्ट खोलते हैं। तो HDFC बैंक, तो भाई HDFC बैंक की कैंडल जो है वही है 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास जाने के बाद। कल बताया था मैंने रेसिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। उसके आसपास जाने के बाद मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है। तो जब तक 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाए HDFC बैंक तब तक वो जो है रेसिस्टेंस का काम करेगा, ख्याल रखना। तो ये अब 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास इसको लगा लीजिए रेसिस्टेंस को। इसके ऊपर जब तक क्लोज ना करे बुलिश नहीं होना। रिलायंस रिलायंस अभी कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है। 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है इस कैंडल के बाद। और ये डेली हम देखते हैं तो अभी कंसोलिडेशन मतलब मार्केट अभी और कंसोलिडेट कर सकता है रिलायंस का। ठीक है, तो कहानी सिंपल है, ओवरबॉट मार्केट है। और चार्ट्स जो है वो मैंने बता दिए कैसे दिख रहे हैं मुझे। बैंक निफ्टी का चार्ट जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी भी अभी वही है, कंसोलिडेशन में है। वॉल्यूम्स बहुत डाउन है। ऐसे में ऊपर जाती मार्केट में वॉल्यूम अप होने चाहिए लेकिन डाउन है, इसलिए सपोर्टेड नहीं है वॉल्यूम सपोर्टेड मार्केट अपसाइड के लिए। तो यहाँ पर हमें ख्याल रखना चाहिए कभी भी डिप आए तो डिप जो है वो कल वाली वीडियो में बताया रखा है कि कम से कम यहाँ तक आना चाहिए, 45,800 तक तो आना चाहिए मेरे हिसाब से। और डिप को हम बाय के लिए ही यूज़ करेंगे लेकिन डिप आने देंगे। यहाँ पर मार्केट बेरिश नहीं हो गया है, ख्याल रखना। मार्केट बेरिश नहीं हो गया है, बस ओवरबॉट हुआ है। ओवरबॉट में डिप आता है तो उसको बाय करते हैं, ख्याल रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो ख्याल रखना हर चीज़ का। और मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ सारे पॉइंट्स मेरे। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गई। और ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन क्या कहने की कोशिश कर रही है? ऑप्शन चेन ये कह रही है कि मार्केट में 22,000 के नीचे तब तक मार्केट नहीं जाता तब तक मार्केट को शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 22,000 एक सपोर्ट है और 22,000 के नीचे मार्केट वीक होगा। अगर 22,000 के नीचे क्लोज करेगा मार्केट तो वीक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेन कह रही है कि मार्केट क्या कहते हैं अपसाइड के लिए है। ठीक है, प्राइस एक्शन कह रहा है कि मार्केट जो है वो थोड़ा जर्क ले सकता है। तो दोनों चीज़ें इस वक्त अपोजिट कहानी बयां कर रही है। लेकिन लेकिन मेरा जो प्रायोरिटी है वो जाएगी इस वक्त प्राइस एक्शन के साथ।
तो प्राइवेशन के साथ इसलिए जाएगी क्योंकि एफ की जो शॉर्ट पोजीशंस हैं वो यहाँ पर लॉस में है और उनको प्रॉफिट में लेके आएंगे, वो डेफिनेटली लेके आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर इस वक्त अभी हमको कॉशन रखना है, ठीक है। और 22 आगे नीचे जाकर क्लोज हो गया मार्केट तो ऑप्शन चेन ऑलरेडी बेरिश हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा व्यू है। आई होप मैसेज इज़ क्लियर एंड कल मिलते हैं। थोड़ी वीडियोस लेट ही आएंगी अभी, जब तक मैं फुली रिकवर नहीं होता हूँ, तो कॉपरेट कीजिएगा, बट वीडियो डेली आएंगी, इस बात का ख्याल रखना। तो मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़ने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।